Hi everybody, this is Ashima, your Coderella, and welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you least square regression line. Okay, least square regression line क्या होती है हम लोग देखते हैं. ओके, तो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक तो उसका इंट्रोडक्शन एंड देन उसका एक एग्जाम्पल. ठीक है, बहुत ईजी है, बस देखते जाओ आराम से. देखो क्या होता है, आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है. क्यों लाइन ड्रॉ करनी है, आपको रिलेशनशिप बताना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में. ठीक है, x ये रहा x, ये रहा y, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, लाइन बता के बताना है. अगर आपने लीनियर रिग्रेशन की वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाओ एंड गो एंड वॉच द लीनियर रिग्रेशन वाली वीडियो. प्लेलिस्ट में होगी ML के, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन की वीडियो देखोगे तभी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन. ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन में तो यही कहता है ना कि आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है. लाइन ड्रॉ करनी है क्यों, क्योंकि वो लाइन ये बताएगी कि हमारे इस फीचर में, इस वाले फीचर में और आउटपुट में क्या रिलेशनशिप है, x में और y में क्या रिलेशनशिप है. ठीक है, वो ये लाइन बताएगी. ठीक है, इसको बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन. तो मैंने तो यही बताया ना कि वो लीनियर रिलेशनशिप बता रही है, लीनियर रिलेशनशिप बता रही है बिटवीन x एंड y. तो यहाँ पे x एक्सेस में क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ टी शर्ट सोल्ड कितनी हुई और उसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है, प्रॉफिट कितना हुआ. प्रॉफिट है हमारा डॉलर में, मतलब पैसे कितने मिले. तो कोरस्पॉन्डिंग टू दिस नंबर ऑफ टी शर्ट सोल्ड, अगर 20 टी शर्ट सोल्ड हुई है तो वी गॉट 90 ऑफ प्रॉफिट, $90 का प्रॉफिट हुआ. ठीक है, तो इसके बीच में, x एक्सेस के बीच में, x फीचर के बीच में और y में, मतलब आउटपुट में क्या रिलेशनशिप आया, वो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन ने बता दिया. ठीक है, समझ गए ना. अब देखो, इसकी डेफिनेशन यही है कि लीनियर लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन जो बताती है वो बताती है लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. कैसे बताती है, बेस्ट फिटिंग की एक लाइन ड्रॉ करके. अब जो वो लाइन है वो x और y के बीच में है. ये थी लाइन आपकी जो मॉडल ने ड्रॉ करी, बट जो एक्चुअल वैल्यूज थी वो थी आपकी ये वाली ब्लैक वाले डॉट्स जो है वो एक्चुअल वैल्यूज थी. तो मॉडल ने जो प्रिडिक्ट किया और एक्चुअल वैल्यूज जो थी उसमें डिस्टेंस कितना है, उन सारे डिस्टेंसेस को स्क्वायर करो और ऐड कर दो. वो हो जाता है आपका लीस्ट स्क्वायर मेथड. लीस्ट मतलब स्क्वायर कर रहे हो सारे डिस्टेंसेस को. अब वो डिस्टेंस जो है वो मिनिमम आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए, क्योंकि अगर मिनिमम आएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मिनिमम आएगा तभी तो मॉडल सही प्रिडिक्शन करेगा. ये तो एक्चुअल वैल्यूज है और ये जो पर्पल वाली लाइन है ये तो मॉडल की प्रेडिक्टेड वैल्यूज है. हम कह रहे हैं डिस्टेंस जो है ये कम होना चाहिए, मॉडल एक्चुअल वैल्यू के ही पास होना चाहिए ना. मॉडल को वही प्रेडिक्ट करना चाहिए ना जो एक्चुअल में है. अभी थोड़ी ना कि डॉग है और आप कैट बोल रहे हो उसको. ठीक है, अभी यहाँ पे तो देखो डॉग है पर वो कैट बोल रहा है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. प्राइस जो था वो 100 था पर उसने बोला 50, तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारा डिस्टेंस कम हो, प्रेडिक्टेड वैल्यूज एंड एक्चुअल वैल्यूज के बीच में डिस्टेंस कम हो, जो डिस्टेंस आ रहा है वो लीस्ट हो. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, जो डिस्टेंसेस है उनको स्क्वायर करो, सारे डिस्टेंसेस के स्क्वायर को सम करो और उसको लीस्ट निकालो. अगर लीस्ट हो तो मॉडल अच्छे से परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं इसको निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है. अब एक बात बताओ, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, अगर नहीं याद आ रही है तो आपको जाना पड़ेगा वापस. कहाँ पे, लीनियर रिग्रेशन वाली वीडियो में. कहाँ पे, कोडरेला पे. अगर कोडरेला को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई करो, तभी तो मेरी वीडियोस के बारे में पता चलेगा. उसमें है एक वीडियो लीनियर रिग्रेशन, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू ax प्लस बी. अब ये जो y इज इक्वल टू ax प्लस बी है ये हाइपोथेसिस की भी इक्वेशन है. हाइपोथेसिस वाली वीडियो भी देख लेना. हाइपोथेसिस इक्वेशन है जिसमें y क्या है, ये y है आउटपुट, x क्या है, ये x है. ठीक है, अब यहाँ पे a क्या है, a क्या होता है, a होता है आपका स्लोप, a स्लोप होता है. इस लाइन का स्लोप क्या है, और b क्या होता है, b होता है इंटरसेप्ट, कांस्टेंट, मतलब ओरिजिन से लाइन तक का डिस्टेंस कितना है. ठीक है, तो y इज इक्वल टू ax प्लस बी जो है वो हमारी लाइन की इक्वेशन हो गई. हमें ये निकालनी है. इस लाइन की इक्वेशन को ही हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन. अब लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन को निकालोगे कैसे, जब आपके पास a की वैल्यू होगी और b की वैल्यू होगी. x और y की वैल्यू तो आपको यहाँ से मिल जाएगी ना, बट आपके पास a की वैल्यू और b की वैल्यू होनी चाहिए. x की वैल्यू तो आपको यहाँ से मिल जाएगी और y फिर आप निकाल लोगे जब आपके पास तीनों की वैल्यूज होंगी. तो हमें a चाहिए और b चाहिए. कैसे निकालेंगे a और b को, इस फॉर्मूला से. a कैसे निकालोगे, xi yi, मतलब डेटा के अंदर xi yi का समेशन करो.
माइनस कर दो x की समेशन से y की समेशन से, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का समेशन करो इंटू n माइनस एक्स आई का स्क्वायर कर दो समेशन करके। इसी तरीके से आप b को निकालोगे, b कहता है 1/n वाई आई का समेशन माइनस ए एक्स आई का समेशन। कंफ्यूजन हो रहा है तो चलो इस फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई करते हैं डेटा पे, ठीक है। हमको दिया हुआ है ये डेटा, दिया हुआ है, डेटा में था कि ये पॉइंट्स है -2, -1, 1, और 3, 2, ये 3 पॉइंट्स गिवन है। इन 3 पॉइंट्स से हमें क्या निकालना है, हमारी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन यूजिंग लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन फॉर्मूला, ठीक है। अगर हमारा ए पार्ट कहता है कि आपको लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन निकालनी है तो आपको भाई ए और बी की वैल्यू चाहिए ना, ए और बी की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम पहले अपने डेटा को बनाते हैं। हमारे डेटा में x क्या है, -2, 1 और ये 3, ये तो x है ना, x1, x2, x3। y में क्या है, -1, 1 और 2, डाल दिया टेबल में। x क्या था, -2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 था। y क्या था, -1, 1 और 2, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले के अंदर ना एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन भी हुआ है, टेबल में डाल देते हैं ना, इजी रहेगा। तो एक्स वाई को मल्टीप्लाई करा तो आ गया 216, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा आ गया 216। अब देखो फॉर्मूले के अंदर ना एक्स का स्क्वायर भी किया हुआ है, स्क्वायर भी कर लेते हैं यार, इजी रहेगा। तो एक्स स्क्वायर भी कर लिया, एक्स स्क्वायर कहता है -2 का स्क्वायर करो 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला कहता है कि जो स्क्वायर कर रहे हो ना उसका समेशन कर लो, तो स्क्वायर किया उसका समेशन कर दिया। फॉर्मूला कहता है एक्स वाई जो निकाल रहे हो उसका समेशन कर लो, मतलब सबको ऐड कर लो, कर लिया। वाई को भी ऐड कर लो और एक्स को भी ऐड कर लो सारे को। अब हमारे पास जो फॉर्मूलेज हैं उसमें ए और बी को निकालने के लिए सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, सीधा फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ए को निकालने का फॉर्मूला था ये n इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई। अब देखो n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि है 3, तो 3 इंटू एक्स वाई का समेशन क्या आया था, एक्स वाई का समेशन आया था 9, 3 इंटू 9 माइनस एक्स का समेशन था 2 लिख दिया, इंटू वाई का समेशन था 2, तो 2 लिख दिया। डिवाइड करना था n इंटू एक्स का समेशन का स्क्वायर, तो n क्या था 3। अब एक्स स्क्वायर का समेशन क्या आया था, एक्स स्क्वायर का समेशन देखो, एक्स स्क्वायर का समेशन आया था हमारे पास 14, एक्स स्क्वायर का समेशन तो 14 आया था ना, तो हमने देखो यहाँ पे 14 लिख दिया, 3 इंटू 14 लिख दिया। माइनस कर दो एक्स के समेशन के स्क्वायर से, एक्स का समेशन कितना है था 2 का स्क्वायर कर दिया, सिंपल है। अब ये हमने सॉल्व किया, वी गॉट 23/38। अब a तो मिल गया हमें y इज इक्वल टू mx प्लस c में a मिल गया, मतलब y इज इक्वल टू ax प्लस b में a मिल गया। b भी तो चाहिए ना यार, लीस्ट रिग्रेशन लाइन में b भी तो चाहिए। b को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखो क्या था, 1/n समेशन ऑफ yi माइनस a इंटू समेशन ऑफ xi। तो हम क्या करेंगे, 1/n y का समेशन था 2, तो 1/3 2 माइनस कर दो a क्या आया 23/38, 23/38 यहाँ रख दिया, इंटू समेशन ऑफ x क्या था 2 इंटू 2 कर दिया। सॉल्व करा इजीली 5/19 आ गया। बात खत्म, ए और बी आ चुके हैं, ए और बी आ गए हैं तो हमें अपनी इक्वेशन में रखना है। कौन सी इक्वेशन में, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन वाली इक्वेशन में। तो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन वाली इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू ax प्लस बी थी ना, देखो ना यार भूल जाते हो, y इज इक्वल टू ax प्लस बी थी, तो हमने कहा y इज इक्वल टू a ना x प्लस b आ गई ना। तो हमारे पास लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन आ चुकी है। यही एज इट इज आपको इसी तरीके से इसी मेथड से याद कर लेना है। याद क्या करना है, समझ में तो आ ही गया है, बस आराम से दिमाग में रह जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन का बी पार्ट क्या था, क्वेश्चन का बी पार्ट था कि हमें इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है ऑन द एक्सेस। तो हमने एक एक्सेस बनाया, कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाया एक्स और वाई का। अब हमारे पास पॉइंट्स क्या थे, -2, -1, 1, 1 और 3, 2। तो हमने कहा हमारे ग्राफ के अंदर, हमारे एक्सेस के अंदर -2, -1 यहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सेस पे -2 है, वाई एक्सेस पे -1 है, तो -2, -1 यहाँ लाई करेगा, 1, 1 यहाँ लाई करेगा, देखो एक्स एक्सेस पे 1 और वाई एक्सेस पे 1, और 3, 2 यहाँ लाई करेगा, 3 जो है यहाँ पे एक्स एक्सेस पे और 2 वाई एक्सेस पे, 3, 2 यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन। Thank you so much for watching my video and for subscribing to my channel, and if you have not yet subscribed then go and press the bell icon also, okay, and share it to your friends जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है मशीन लर्निंग, उनकी भी हेल्प कर दो थोड़ी सी मेरे द्वारा, ठीक है। So bye bye, take care, and this is your Coach Rala।